हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी से आप सीखेंगे कि किस तरह से यदि हम उड़ने की क्षमता रखते हैं तो हमें चलने का इरादा, चलने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यानी यदि हमारे में बहुत सारी योग्यताएं हैं, बड़ी क्षमताएं हैं, तो हमें छोटे काम का चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है, आपके क्षमताओं के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। और गाइस, इंग्लिश सीखने के लिए, अपनी अंग्रेजी को बेहतर करने के लिए और अच्छा नॉलेज पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, यहाँ पर स्टोरी का हमारे टाइटल है डोंट डिज़ायर। डोंट यानी मत, डिज़ायर यानी इच्छा करना। तो डोंट डिज़ायर, इच्छा मत करो, टू वॉक, चलने का, व्हेन यू हैव विंग्स टू फ्लाई, जब आपके पास, यू हैव यानी आपके पास, विंग्स है, विंग्स यानी होता है पंख, टू फ्लाई उड़ने का, उड़ने के लिए। यदि आपके पास उड़ने के लिए पंख है यानी बड़ी क्षमताएं हैं, तो आप छोटे का मत चूज करो। ठीक है, चलने का प्रयास, चलने का इरादा मत रखो। ठीक है, क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड, रहता था। यहाँ पर देयर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ एज अ सब्जेक्ट वर्क परफॉर्म कर रहा है देयर, इसलिए इसका मीनिंग वहाँ नहीं होगा, इसका मीनिंग कुछ नहीं होगा। यहाँ पर लिव्ड यानी रहता था। तो कौन रहता था? अ जनरस एंड काइंड हार्टेड किंग। तो एक उदार और दयालु, काइंड हार्टेड यानी दयालु राजा रहता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड हैज़ अ ह्यूज बर्ड सेंचुरी इन हिज किंगडम। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है किसी भी चीज़ का शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, डॉग। तो फॉन्ड ऑफ मतलब होता है का शौकीन होना। तो ही वॉज, वह था, वह किसका शौकीन था? बर्ड्स और एनिमल्स का शौकीन था। एंड हैड अ ह्यूज बर्ड सेंचुरी, ह्यूज यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा। बर्ड सेंचुरी यानी पक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान, जिसे हम अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, उसे सेंचुरी कहते हैं। जैसे पार्क होते हैं, नेशनल पार्क है ना, उसी तरह से जो अभयारण्य होते हैं, सेंचुरी होती हैं, वो बड़ी होती हैं और वो स्पेशली नेचुरल होती हैं। तो वहाँ पर पशु पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी, इन हिज किंगडम, अपने किंगडम में यानी साम्राज्य में। किंगडम यानी जो किंग का, राजा का जो साम्राज्य है, उसे हम किंगडम कहते हैं। तो इन हिज, हिज यानी होता है अपने। ही, जब आप ही की बात करते हैं ना, तो हिज मतलब होता है वह अपने। ठीक है, इन यानी में। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही डिसलाइक्ड, ही डिसलाइक्ड हार्मिंग द एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखिए, लाइक यानी होता है पसंद करना, डिसलाइक यानी होता है ना पसंद करना। तो डिसलाइक्ड ये थर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि स्टोरी ये पास्ट में है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट जो स्टोरी हम लेते हैं वो मैक्सिमम पास्ट में होती हैं, सिंपल पास्ट में या पास्ट परफेक्ट में, राइट। तो डिसलाइक्ड हो गया सिंपल पास्ट में, तो वह नापसंद करता था। ठीक है, हार्मिंग यानी नुकसान पहुंचाना। हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो हार्मिंग द एनिमल्स यानी जानवरों को और बर्ड्स को, पक्षियों को, उसे नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं था, नापसंद करता था। ठीक है, ही डिड नॉट किल, वह नहीं मारता था। ही डिड नॉट किल, ये भी सेंटेंस पास्ट का है, सिंपल पास्ट का है, क्योंकि यहाँ पर डिड लगा हुआ है और डिड सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, नॉट लगा तो नेगेटिव हो गया। तो वो नहीं मारता था। देम यानी उन्हें, किन्हें? पक्षियों को, जानवरों को। इवन फॉर मीट, इवन मतलब भी, यहाँ पर इवन का यूज हम जोर देने के लिए कर रहे हैं कि मतलब ये भी नहीं करता था। तो
इवन फॉर मीट, मीट यानी मांस, फॉर यानी के लिए, तो मांस के लिए भी वो नहीं मारता था, क्योंकि पहले के मैक्सिमम राजा जो है शिकार करते थे, ठीक है, और मांसाहारी होते थे, ठीक है, उनका शिकार करना एक उनका हॉबी होता था, शौक होती थी। इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज जनरसिटी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स वर्ड्स, द किंग वॉज गिफ्टेड 2 ब्यूटीफुल फाल्कन्स बाय अ बिजनेसमैन, ठीक है। यानी उसकी प्रशंसा में जब राजा की इस बात को, इसके काइंड हार्टेड और जनरसिटी को, उसकी उदारता, उसकी अच्छाई को एक बिजनेसमैन को मालूम पड़ा, तो उसने उसकी प्रशंसा में, राजा की प्रशंसा में क्या किया, टुवर्ड्स यानी होता है के प्रति, टुवर्ड्स के प्रति, तो उसकी जनरसिटी, उदारता और काइंडनेस, दयालु के प्रति, जो उसकी पक्षियों और जानवरों के प्रति उसकी ये दयालुता थी, उसकी प्रशंसा में उसे गिफ्ट दिया गया। द किंग वॉज गिफ्टेड, उपहार दिया गया। तो गिफ्ट मतलब उपहार देना भी होता है, और यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है। तो मैंने कई बार हालांकि बताया है कि यदि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, और उसका मीनिंग होता है कि वैसा किया गया या बनाया गया। तो द किंग वॉज गिफ्टेड यानी किंग को, राजा को गिफ्ट दिया गया। क्या दिया गया, 2 ब्यूटीफुल फाल्कन्स, 2 सुंदर फाल्कन, ये एक पक्षी है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सेन पक्षी या फिर वॉज, ठीक है, तो बाज की तरह होता है, बट थोड़ा सा ईगल और फाल्कन्स में थोड़ा फर्क होता है। बाय अ बिजनेसमैन, बाय यानी होता है द्वारा, अ बिजनेसमैन एक व्यापारी, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, व्यवसायी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, these 2 falcons were used to different climatic condition। ये those 2 falcons, those यानी वो दोनों फाल्कन्स पक्षी जो थे, वर्ड थे, were used to यानी आदि थे। used to का जो यूज है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आदी है ये बताने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, तो यूज्ड टू, तो वह आदि था, ठीक है, वर यानी थे होता है, तो वो आदि थे। किस चीज़ के आदि थे, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो वो जो दोनों पक्षी थे फाल्कन्स, वो अलग अलग, डिफरेंट यानी अलग अलग, क्लाइमेटिक यानी जलवायु, कंडीशन स्थितियाँ, तो वो अलग अलग जलवायु कंडीशन स्थितियों के लिए आदी थी। यानी एक के लिए अलग क्लाइमेट चाहिए थी, जैसे ठंडा होता है, किसी जगह का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो ठंडी होती है, कहीं कहीं की गर्म होती है। तो कुछ पक्षी गर्म में रहना पसंद करते हैं, कुछ पक्षी जो होते हैं ठंडे जो क्लाइमेट कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के लिए अलग अलग क्लाइमेट चाहिए था, लेकिन उन दोनों को एक साथ ही रखा गया और एक ही कंडीशन पे रखा गया, ठीक है। अब जगह है एक ही है तो कंडीशन एक ही होगी। नेक्स्ट है, द किंग थैंक्ड द बिजनेसमैन एंड ऑर्डर्ड द हेड बर्ड ट्रेनर टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू दोज ब्यूटीफुल फाल्कन्स एंड मेक देम फील कंफर्टेबल इन देयर कंट्री। द किंग थैंक्ड, राजा ने धन्यवाद दिया, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया उस बिजनेसमैन का, उस व्यापारी का, एंड ऑर्डर्ड द बर्ड ट्रेनर, और जो पक्षी का प्रशिक्षक था, ट्रेनर प्रशिक्षक था, उसे उसने ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया, टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ यानी सारी सुविधाएं प्रदान करवाने के लिए। प्रोवाइड यानी होता है उपलब्ध करा देना या प्रदान करना, तो सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उसने ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया, टू दोज ब्यूटीफुल फाल्कन्स, उन दोनों फाल्कन्स पक्षियों के लिए, एंड मेक देम फील मतलब उन्हें एहसास कराना, मेक हिम फील
उसे एहसास कराना। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। मेक रोहन फील, यानी रोहन को एहसास कराना। अब कैसा एहसास कराना? कंफर्टेबल, यानी आरामदायक, उन्हें आरामदायक एहसास कराने के लिए इन देयर कंट्री, उनकी कंट्री में, इन यानी में, ठीक है ना, देयर कंट्री, उनके देश में, उनके राज्य में। नेक्स्ट है द हेड ट्रेनर टुक केयर ऑफ द बर्ड्स, वो जो प्रमुख प्रशिक्षक था पक्षियों का, उसने उनकी देखभाल किया। टुक केयर, टुक टेक का सेकंड फॉर्म है। टेक केयर ऑफ मतलब होता है किसी का ख्याल रखना या परवाह करना। ग्रेजुअली, देखो कई बार इसको लोग पढ़ते हैं ग्रेजुअली, जो इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा ग्रेजुअली, मीनिंग होता है धीरे धीरे। तो ग्रेजुअली द वर्ड्स गॉट अडॉप्टेड टू द कंट्रीज क्लाइमेट, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि जो पक्षी थे, गॉट अडॉप्टेड मतलब होता है अनुकूलित हो जाना, किसी भी कंडीशन के प्रति या जो क्लाइमेटिक चेंज होता है उसके प्रति वो अनुकूलित हो गए थे, मतलब उसको अब वो सहन कर सकते थे और उस कंडीशन में रह सकते थे। ठीक है, टू द कंट्रीज क्लाइमेट, जो कंट्री का, देश का जलवायु था, क्लाइमेट था, वो उसके प्रति अडाप्टेड हो गए थे, अनुकूलित हो गए थे। ठीक है ना, जैसे कई बार हम लोग ही ले लीजिए, कोई भी जानवर है, जब वो नई कंडीशन में जाता है, नए जलवायु में, परिवेश में, तो उसको ढलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वन डे द किंग वांटेड टू सी द फाल्कन्स फ्लाई, एक दिन क्या हुआ, किंग राजा चाहता था इन फाल्कन्स पक्षियों की फ्लाई को देखना। फ्लाई मतलब उड़ान, तो इनकी उड़ान को वो देखना चाहता था। एज ही हैड हर्ड, जैसा उसने सुना था। एज यानी जैसा, ही हैड हर्ड, हैड के बाद ये हर्ड थर्ड फॉर्म है वर्ब का। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हियर, हियर मतलब सुनना, तो उसने सुना था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। ठीक है सेंटेंस, दैट वन ऑफ दोज फाल्कन्स कुड फ्लाई टू ग्रेट हाइट्स एट वेरी हाई स्पीड, उसने सुना था कि उनमें से एक पक्षी, एक फाल्कन बहुत ऊंचाइयों तक उड़ सकता था, वो भी बहुत स्पीड से, एट वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया जो कि एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आप इसको यूं ही याद कर लें। ठीक है, एट वेरी हाई स्पीड, बहुत गति पर, बहुत गति से वो काफ़ी ऊंचाइयों तक उड़ सकता था। द वर्ड ट्रेनर लेट द फाल्कन आउट ऑफ द इनक्लोजर, इनक्लोजर मीन्स होता है घेरा या अहाता, जहाँ पर उनको रखा जाता है। तो जो वो वर्ड ट्रेनर था, यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है क्योंकि हम उसी वर्ड ट्रेनर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। तो जब सेंटेंस में या किसी स्टोरी में उस व्यक्ति का जो सरनेम है एक बार बता दिया जाए, कोई कॉमन नाउन है और उसका दोबारा प्रयोग किया जाता है, तो फिर उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम आपको जब द का वीडियो अपलोड करेंगे, जो द का आर्टिकल है वो अभी मैंने बना लिया है, उसको अपलोड करना है बाकी है। ठीक है, साथ मैं कर दूँ शाम तक या फिर कल मॉर्निंग में करूँगा, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैं द का एक एक प्रयोग बताऊँगा, एक एक यूज बताऊँगा ढंग से। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो वो वर्ड प्रशिक्षक जो था, पक्षियों का जो ट्रेनर था, लेट देम फाल्कन आउट, उस फाल्कन को उसने बाहर आने दिया। लेट का जब प्रयोग करते हैं आप और एक्शन बताते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि कोई काम करने दिया जाए। ठीक है, या ऐसा होने दिया जाए, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो या मुझे जाने दिया जाए। ठीक है, इस तरह से आउट ऑफ द इनक्लोजर, उस घेरे और अहाता से बाहर उसने उनको आने दिया। और हाँ, लेट का मीनिंग आप जान लें कि लेट ही होता है, उसके तीनों फॉर्म जो होते हैं सेम होते हैं, जैसे कट कट कट। ठीक है, पुट पुट पुट
और लेट लेट लेट। नेक्स्ट है वेरी क्विकली, इट फ्ल्यू वेरी हाई, वह बहुत ऊंचाई तक उड़ा। फ्ल्यू यानी उड़ा, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन। इट यानी यह है, पक्षी के लिए प्रयोग किया गया। जब आप एनिमल्स और वस्तुओं की बात करते हैं तो आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट का प्रयोग ज़्यादा स्टेबल होता है। वेरी क्विकली बहुत फास्ट, वो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ गया। एंड केम डाउन टू द इनक्लोजर विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनट के अंदर, विद इन मतलब होता है के अंदर, कोई समय अंतराल है उसके अंदर, तो कुछ ही मिनट के अंदर वो पुनः इनक्लोजर में आ गया। केम डाउन नीचे आ गया। ठीक है। द किंग वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, राजा बिल्कुल सरप्राइज था यानी आश्चर्यचकित था। एंड रिवार्डेड द वर्ड ट्रेनर विद अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। हैंडफुल ऑफ मतलब होता है मुट्ठी भर, तो उसे मुट्ठी भर सोने के सिक्कों के साथ उसने उस वर्ड ट्रेनर को, पक्षी के प्रशिक्षक को पुरस्कृत किया। ठीक है। नेक्स्ट, ही इंक्वायर्ड अबाउट द अदर फाल्कन। इंक्वायर्ड यानी होता है पूछताछ करना, इंक्वायरी आपने सुना होगा कि उसकी इंक्वायरी चल रही है या इसकी इंक्वायरी हुई है। तो इंक्वायर एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पूछताछ करना। इंक्वायर्ड यानी पूछताछ किया। अबाउट द अदर फाल्कन, जो दूसरा फाल्कन था, अन्य फाल्कन बर्ड था, उसके बारे में, अबाउट आने के बारे में उसने पूछताछ की। किसने की? राजा ने की। द वर्ड ट्रेनर स्टेटेड मतलब कहा, स्टेट का दूसरा मीनिंग होता है कहना या बताना। तो उस वर्ड ट्रेनर ने स्टेटेड किया यानी बताया, विथ रिग्रेट पछतावे के साथ, दैट द अदर फाल्कन हैड नॉट मूव्ड इवन अ स्टेप फ्रॉम डे वन एंड हैड जस्ट सैट ऑन द ब्रांच। उसने बताया कि जो दूसरा फाल्कन है, द अदर फाल्कन हैड नॉट मूव्ड इवन अ स्टेप, वो एक भी स्टेप मूव नहीं किया। जब से आया वो फर्स्ट डे से ही वो एक भी कदम, इवन मतलब भी, अ स्टेप यानी एक भी कदम वो मूव नहीं किया, गति नहीं किया था। ओके, फ्रॉम डे वन पहले ही दिन से। एंड जस्ट सैट ऑन द ब्रांच और केवल उस शाखा पर बैठा था। ठीक है, बैठा हुआ था। उसने बताया कि वो एक ब्रांच पर, एक शाखा पर बैठा हुआ था, वहाँ से वो एक कदम भी नहीं चला। द ट्रेनर आल्सो एडेड, ट्रेनर ने ये भी कहा। देखिए, ऐड का मतलब वैसे जोड़ना होता है, लेकिन जब आप कोई बात कर रहे हैं या किसी बात पे आप एक और बात जोड़ रहे हैं तो उसका मीनिंग या तो जोड़ा कह सकते हैं या फिर कहा। उसने ये भी कहा, क्या कहा? दैट ही हैड टायर्ड एवरीथिंग, ट्राइड, ही हैड ट्राइड एवरीथिंग, उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था, उसने सब कुछ प्रयास कर लिया था। ही कुड बट स्टिल फेल्ड टू मेक द वर्ड मूव, उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था, हर तरह से प्रयास कर लिया था। ही कुड बट फिर भी, स्टिल यानी फिर भी, फेल्ड टू मेक द वर्ड मूव, फिर भी वह उस पक्षी को मूव कराने में असमर्थ था, असफल था। ठीक है, फेल मतलब कि असफल हो जाना, तो फिर भी वह असफल था उस पक्षी को मूव कराने में। मेक द वर्ड मूव, ठीक है, मेक हिम मूव, मेक द चेयर मूव यानी उस चेयर को हटाने के लिए। तो इस तरह से आप सेंटेंस अलग अलग से बना सकते हैं। जहाँ पे आप लगता है कि आपको नोट करना चाहिए, वहाँ पर उन चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ताकि आप उनसे सीख कर और तरह के सेंटेंस बना सकें। द किंग कंसोल्ड हिम, हिम यानी उसे, किसे? उस ट्रेनर को किंग ने सांत्वना दिया, दिलासा दिया। कंसोल करना
मतलब दिलासा दिलाना या सांत्वना देना, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे जो कुछ भी है देखेंगे, इस तरह की बात जो करते हैं उसे कहते हैं दिलासा देना या सांत्वना देना। टोल्ड हिम, उसे बताया, दैट ही वुड ब्रिंग समवन मोर एक्सपीरियंस्ड देन हिम, उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा एक एक्सपीरियंस यानी अनुभवी व्यक्ति को लाऊंगा, ठीक है। ही वुड ब्रिंग, वह लाएगा, वुड यानी जब आप बात करते हैं प्रेजेंट में तो उसका मतलब होता है गागीगे, कि आप कोई काम करोगे, ठीक है। तो ही वुड ब्रिंग, वह लाएगा, समवन नहीं किसी को, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा अनुभवी होगा, देन हिम, उससे ज़्यादा, देन यानी से, THAN का मतलब होता है से, जब आप कंपेयरिंग में करते हैं यूज, किसी व्यक्ति से आप कंपेयर करते हैं, देन हिम, देन रोहन, देन मोहन, तो उससे। टू ट्राई टू ट्रेन द अदर फाल्कन, जो दूसरा फाल्कन था, अदर फाल्कन था, उसको ट्रेन करने के लिए, उसको प्रशिक्षित करने के लिए वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अनुभवी व्यक्ति को लाएगा, ठीक है। ऐसा उसने सांत्वना दिया, दिलासा दिया। सून द किंग अनाउंस्ड दैट ही नीडेड समवन टू मेक द फाल्कन मूव एंड फ्लाई, उसने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया कि उसे जरूर आवश्यक है, ही नीडेड कि उसे ज़रूरत थी, समवन किसी ऐसे व्यक्ति की जो उस फाल्कन पक्षी को वहाँ से हटा दे या उसे उड़ा दे, उसे उड़ने में सक्षम बना दे, इस तरह के व्यक्ति को उसको चाहिए था, उसे आवश्यकता थी। हियरिंग दिस अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट यानी घोषणा, यह घोषणा सुनकर, हियरिंग सुनकर, एन ओल्ड मैन रीच्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा, द किंग्स पैलेस, राजा के महल में, किंग्स पैलेस राजा के महल में पहुंचा, एंड एस्योर्ड और निश्चित किया, हिम दैट ही वुड मेक द बर्ड फ्लाई लाइक द अदर वन, उसने ये निश्चय किया, उसे निश्चिंत किया कि राजा को, कि वह उस पक्षी को दूसरे पक्षी की तरह उड़ा देगा, ठीक है, उसे उड़ा देगा वो, यानी ऐसा उसने राजा के साथ निश्चय वाली बात की। द किंग आस्क्ड द हेड ट्रेनर टू टेक द ओल्ड मैन टू द सेंचुरी टू ट्रेन द फाल्कन, राजा ने जो हेड ट्रेनर था, वहाँ का मुख्य प्रशिक्षक था, उससे पूछा या उसको कहा, ठीक है, आस्क यानी पूछा और कहा दोनों होता है, उसने उसे कहा कि तुम ओल्ड मैन को जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर ले जाओ, दूसरे फाल्कन को ट्रेनिंग करवाने के लिए, उसको प्रशिक्षित करवाने के लिए। ही सेड दैट ही वुड विजिट देम द नेक्स्ट डे टू सी इट देयर वॉज एनी चेंज। ही सेड यानी वह कहा, यानी राजा, किंग ने कहा कि ही वुड विजिट, वह विजिट करेगा, मतलब भ्रमण करेगा। विजिट यानी होता है किसी प्लेस को भ्रमण करना या घूमना, तो बोला कि वह विजिट करेगा, देम उन्हें, द नेक्स्ट डे अगले दिन वह उन्हें यानी वहाँ देखने आएगा कि देयर वॉज एनी चेंज, क्या कोई बदलाव था, क्या कोई बदलाव था कि नहीं, वो ये देखने वहाँ जाएगा। नेक्स्ट है द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, राजा बहुत आश्चर्यचकित था, वॉज आने था, टू सी यह देखकर, द अदर फाल्कन फ्लाइंग लाइक द फर्स्ट वन, कि दूसरा जो फाल्कन था वो लाइक द फर्स्ट वन यानी पहले के जैसा, लाइक यानी कि जैसा या की तरह है, तो वह पहले के जैसा ही उड़ रहा था। टू ग्रेट हाइट्स, ज़्यादा ऊंचाइयों पर, इन रैपिड स्पीड यानी रैपिड यानी होता है काफ़ी तेज, तेज गति से वह ज़्यादा ऊंचाइयों में बिल्कुल उड़ रहा था पहले वाले फाल्कन की तरह। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। एंड गिफ्टेड द ओल्ड मैन अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसने उस ओल्ड मैन को, उस बूढ़े व्यक्ति को उपहार में दिया, गिफ्ट किया, यानी गिफ्टेड, क्या गिफ्टेड किया,
अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक मुट्ठी भर सोने के सिक्के। ठीक है, अ हैंडफुल यानी होता है मुट्ठी भर। ठीक है, देन द किंग आस्क्ड, फिर राजा ने पूछा द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी से, वॉट ही हैड डन, वॉट ही हैड डन, उसने क्या किया, टू मेक द बर्ड फ्लाई इन अ डे, उस पक्षी को उड़ाने के लिए उसने इन अ डे, एक दिन में उसने क्या किया, इन अ डे। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन पे आपको ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से यहाँ स्टोरी में प्रयोग किया जा रहा है उसी तरह से आप राइटिंग में स्पीकिंग में भी करेंगे। जैसे इन अ डे, एक दिन में, ठीक है, इन 2 डेज, इन 3 डेज, इस तरह से आता रहता है और आप वहाँ पर फोकस किया करिए, ध्यान दिया करिए, तो आपका जो प्रीपोजिशन है उसकी समझ बेहतर हो जाएगी। ठीक है, बट अगर ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देंगे तो इन अ डे आप इस तरह से अपने स्पोकन में, बोलचाल में, लिखने में यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आप कहना चाहेंगे एक दिन में, इन अ डे, द ओल्ड मैन सिंपली रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने साधारणतः यानी साधारण रूप से जवाब दिया, उत्तर दिया, आई जस्ट कट डाउन द ब्रांच, मैंने सिर्फ उस ब्रांच को, द ब्रांच, उसी ब्रांच को कट डाउन कर दिया, मतलब काट दिया, ऑफ द ट्री, उस पेड़ के, वेयर द फाल्कन यूज्ड टू सिट, जहाँ पर फाल्कन बैठता था, यानी जिस पेड़ पे जाके वो बैठ जाता था और उसी ब्रांच में बस बैठा रहे और कहीं उड़ता नहीं था, क्योंकि उसका परिवेश चेंज हो गया था, क्लाइमेट चेंज हो गया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ढल गया था, जहाँ पर वो जाके बैठ जाता था, यूज्ड टू सिट। और यूज्ड का दूसरा और मतलब होता है कि कोई काम होता था किसी की जो आदत बताने के लिए, जैसे आई यूज्ड टू गो देयर, मतलब वहाँ मैं जाता था, मेरी आदत थी वहाँ जाने की। आई यूज्ड टू सिंग, मैं गाता था। आई यूज्ड टू डांस बिफोर, मैं पहले डांस करता था। तो यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आ जाए, केवल क्रिया की बात हो, तो यानी वह उस चीज़ की आदत थी, उसकी उस चीज़ की आदत थी, ऐसा आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये स्टोरी ऑलमोस्ट कहना कंप्लीट हो गई। आइए देखते हैं कि हम इससे क्या सीखते हैं। मैनी ऑफ अस, अर्थात हम में से ज़्यादातर, आर लाइक दिस, इसी तरह से हैं, है ना, लाइक यानी जैसे, इसी के जैसे हैं, हम में से ज़्यादातर लोग। वी हैव विंग्स टू फ्लाई, हमारे पास उड़ने के लिए पंख होते हैं, मतलब क्षमताएं ज़्यादा होती, हमारे अंदर पोटेंशियल, योग्यताएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वी नो हाउ टू फ्लाई, और हम जानते भी हैं कि कैसे उड़ना है, हम जानते भी हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ कैसे जाना है, कैसे करना है, हम ये भी जानते हैं, बट करते नहीं हैं। बस उस पक्षी की तरह शांत ब्रांच में, शाखा में बैठे रहते हैं, कंफर्टेबल जोन पे आराम से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने गोल तक कैसे पहुंच पाएंगे, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आलस छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये बेहतरीन सीख आपको ये स्टोरी देती है। एंड वेयर टू फ्लाई, कहाँ उड़ना है, ठीक है, और कैसे करना है आप सब जानते हैं, बट जो है हिम्मत हार जाते हैं, अपने को आराम में रख देते हैं, आराम का जो एक दायरा है उसमें बैठ जाते हैं, जो हमको आगे नहीं जाने देता, हमें वो अपनी तरफ खींचता है, एक आलस से बन जाता है। तो कुल मिला के अपनी जो आलस रूपी शाखा है उसको काटिए और खुले आसमान में उड़ जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहिए और ऊंचाइयों को छूते रहिए। ठीक है, स्टिल, फिर भी, वी सिट डूइंग नथिंग, हम बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, नथिंग, डूइंग समथिंग लाइक दैट मेक्स अस इन्फीरियर टू अदर्स, डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा करते हैं जो दैट मेक्स अस, जो हमें बनाता है, इन्फीरियर, छोटा बनाता है, टू अदर्स, दूसरों से, जो हमें छोटा बनाता है, छोटा दिखाता है, ऐसे काम हम करने लग जाते हैं कुछ भी। ठीक है, आपको पहले समझना चाहिए आपकी योग्यताएं क्या है, क्षमताएं क्या हैं,
उसमें बिलीव करें, भरोसा करके आप अपने लेवल से कोई अच्छा काम, बड़ा काम चूज़ करके और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो आपका और हमारा जीवन सार्थक होगा। तो आई होप दैट गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने कमेंट पे आप अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, लगता है कि दूसरों को भी ये वीडियो को सिखा सकती है, इससे कोई सीख मिल सकती है, तो अपने दोस्तों यारों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो गाइस आखिरी में आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।